नमस्कार साथियों, आसू एजुकेशन सेंटर गंगापुर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंस से संबंधित जो हमारा सिलेबस है, मेन जो भाग है, मेन पार्ट जो टेंस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सीखेंगे टेंस कितने होते हैं, किस प्रकार से टेंस क्या होता है, कि टेंस किसे कहते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस को हिंदी में काल या समय कहा जाता है। टेंस को हिंदी में काल या समय कहा जाता है। टेंस कहते किसे हैं, ये हम यहाँ सीखेंगे। टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस समयानुसार या कालक्रम अनुसार क्रिया का आना। कालक्रम अनुसार वर्ब मीन्स क्रिया का आना टेंस कहलाता है। जैसा समय होगा, जैसा काल होगा, उसके अनुसार जो क्रिया प्रयोग में ली जाएगी उसी को हम टेंस कहते हैं। यानी समयानुसार, यानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जो क्रियाएं, जो सहायक क्रियाएं, जो मेन वर्ब काम में आती है, वो प्रेजेंट टेंस में, वो प्रेजेंट काल में आती है। पास्ट टेंस में जो सहायक क्रियाएं, मेन वर्ब जो काम आती है, वो पास्ट टेंस के लिए यूज में आती है। कहने का मतलब समय के अनुसार या काल क्रमानुसार, जैसे समय बदलता जाता है, जैसे जैसे समय चलता है, कौन सा क्या समय था, उसी के अनुसार जो क्रिया आती है उसी को हम टेंस कहते हैं। मूल रूप से टेंस दो होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस। जिसे वर्तमान काल कहते हैं। नंबर दो पास्ट टेंस, यानी इसको भूतकाल कहते हैं। इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो टेंस जो होता है, इसके मूल रूप से टेंस दो प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल। नंबर जो 3 अपन का जो फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, इसको हम टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते। फ्यूचर जो टेंस है, इसको हम टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते, जिसको भविष्यकाल बोलते हैं। क्यों नहीं रख सकते, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने सीखा कि टेंस मूल रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। हम फ्यूचर टेंस को टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, इसको टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। टेंस दो प्रकार के होते हैं और टाइम 3 प्रकार का होता है। टाइम मीन्स होता है समय। कहने का मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। समय दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। समय तो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जबकि टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। टेंस किसे कहते हैं, समयानुसार या काल क्रमानुसार क्रिया का आना ही टेंस कहलाता है। समयानुसार या काल क्रम अनुसार क्रिया का आना ही टेंस कहलाता है। अब देखते हैं टेंस और टाइम में क्या अंतर है। टेंस और टाइम। टेंस मीन्स होता है काल,
और टाइम मीन्स होता है समय, टाइम मीन्स होता है समय। अभी हम पढ़ चुके कि टेंस मूल रूप से दो होते हैं और टाइम तीन प्रकार के होते हैं। टेंस प्रेजेंट पास्ट होता है, टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहने का मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल होता है। टेंस और टाइम में क्या फर्क है, क्या अंतर है दोनों में, कि जो टेंस है, टेंस तो क्या करता है, क्रिया को प्रभावित करता है। टेंस होता है, टेंस से क्रिया को, क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब को क्या करता है, प्रभावित, वर्ब को, क्रिया को प्रभावित करता है। कहने का मतलब टेंस है वो क्रिया को प्रभावित करता है, जैसा टेंस होगा वैसी ही क्रिया आएगी। जबकि जबकि समय है, टाइम है, वो क्रिया को प्रभावित नहीं करता, जबकि टाइम वर्ब को प्रभावित नहीं करता, वर्ब को प्रभावित नहीं करता। टेंस है वो क्रिया को प्रभावित करता है, जबकि टाइम क्रिया को प्रभावित नहीं करता, वर्ब को प्रभावित नहीं करता। हम जैसे कि अपन ने कहा था कि टेंस मूल रूप से दो होते हैं, टाइम तीन होता है, और नियम पहला था कि टेंस क्रिया को प्रभावित करता है, जबकि टाइम क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा इसमें अंतर क्या है कि जो टाइम है उसमें, टाइम मीन्स समय, जिसमें समय का अपन का फ्यूचर टेंस ले लीजिए, फ्यूचर टेंस, जिसको अपन किसमें नहीं रख सकते हैं, टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, टाइम में आता है। तो इसको क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि फ्यूचर टेंस के चारों रूपों में, फ्यूचर टेंस की जो चार प्रकार से हम वाक्य पढ़ते हैं उसमें सहायक क्रिया शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। चारों ही टेंसों में, चारों ही रूपों में हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, जो एक मॉडल भी है। जो शैल और विल क्या है, ये मॉडल्स भी हैं, एक मॉडल्स भी है। तो ये मॉडल्स भी है और चारों रूपों में शैल या विल आ रही है, इसलिए इसको हम टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते, फ्यूचर टेंस को। ये टाइम में आ सकता है। तीसरा नियम ये कहता है कि फ्यूचर टेंस में कहने का मतलब भविष्यकाल में, कहने का मतलब भविष्यकाल में, भविष्यकाल में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है, कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। कहने का मतलब कि कार्य होगा या नहीं होगा, कार्य होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, आई एम गोइंग, मैं कल जयपुर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। कहने का मतलब कि मैं कल आई विल, ये सेंटेंस थोड़ा यहां पर कि आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। कहने का मतलब कि आई शैल में जाऊंगा जयपुर कल। अब हो सकता है कि कोई ऐसा कल काम आ जाए कि हमारा जयपुर जाना वहां नहीं हो, हमारा जयपुर जाना वहां नहीं हो और हम नहीं जा पाए। तो कहने का मतलब भविष्य में कार्य होगा या नहीं होगा उसका अनिश्चित होता है, कार्य हो भी सकता है, कार्य नहीं भी हो सकता। इसलिए हम इसको टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते, फ्यूचर टेंस को हम टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो ये हमारा टेंस परिचय हुआ कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। टेंस और टाइम, पहले ये सीखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, समय अनुसार या काल क्रमानुसार क्रिया का आना ही टेंस कहलाता है, काल क्रमानुसार क्रिया का आना ही
टेंस कहलाता है। टाइम और टेंस में अंतर क्या होता है? टाइम और टेंस में अंतर मुख्य रूप से यह है कि टेंस तो क्रिया को प्रभावित करता है जबकि टाइम क्रिया को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर फ्यूचर टेंस को हम टेंस की श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि फ्यूचर टेंस में भविष्य में कार्य का होना अनिश्चित पाया जाता है कि कार्य भविष्य में होगा या नहीं होगा, कार्य भविष्य में होगा या नहीं होगा। और चारों रूपों में सहायक क्रिया सेल और विल चलती है फ्यूचर टेंस के अंदर, तो ये एक मॉडल भी है, इनको एक मॉडल भी कहते हैं, इसलिए हम इसे टेंस की श्रेणी में नहीं रख सकते। हमारा टेंस परिचय, टेंस मुख्य रूप से अपन के दो होते हैं। टेंस मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। टेंस मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल। नंबर दो पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं। नंबर तीन फ्यूचर टेंस जो टेंस की श्रेणी में नहीं आता लेकिन कुछ परिचय के लिए पढ़ लेंगे। टेंस यानी भविष्यकाल। इन तीनों के चार भाग होते हैं। इन तीनों के चार भाग होते हैं। इन तीनों के चार भाग होते हैं। नंबर वन